सबने यहाँ बेटा सब ध्यान से देखेंगे। नाउ विंटर सीजन इज अराइव्ड, है ना, विंटर सीजन आ चुका है। एंड यू कैन सी मूंगफली किस किस ने खाना शुरू कर दिया है, किस किस ने मूंगफली खाना शुरू किया है? ओके, मैनी ऑफ यू है, इट्स अ फेवरेट सीजन, है ना, मूंगफली खाओ धूप में बैठ के। सो मेरे पास भी देखो मूंगफली है और मैंने इसको रोस्ट किया हुआ है, ठीक है, हल्का सा भुना हुआ है। बट मेरे उसमें देखो छिलके मिक्स है, यू कैन सी। ओके, कवरिंग्स आर हेयर एंड आई नीड टू रिमूव। सो व्हाट कैन आई डू? क्या कर सकती हूँ मैं? एक एक पकड़ के हटाऊं? बताओ। यस। और आई डू वन थिंग, मैं एक चीज करती हूँ और एवरीवन विल सी। सब ध्यान से देखेंगे, देखो साइड करके। कैन यू सी क्या हुआ? कोई बता सकता है व्हाट हैपन? देखो मेरे छिलके कितने कम हो गए हैं। नाउ अगेन आई एम गोइंग टू ब्लो एयर, ये देखो। कुछ दिखा बेटा? यस। यस। पेंसिल से रोल नंबर आ जाओ 10, पेंसिल रोल नंबर 10। अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस, पेंसिल रोल नंबर 10 आ जाओ। So now I can have these peanuts. Yes, beta. Did you see something? क्या देखा? That you blow the air and the dust में flew away. तो कोई ऐसा मेथड आपने पढ़ा है इन योर साइंस ऑल्सो? क्या नाम है उसका? Yes, बेटा बेटा बाकी सब प्लीज बी क्वाइट, आई एम नॉट एबल टू हियर हिम इफ यू मेक नॉइज। बेटा एक तो फोकस, थोड़ा सा फर्स्ट डेस्क के पास आओ, थोड़ा मिडल रो में। यस, सो आई कैन सी यू। यस, नाउ टेल मी क्या मेथड है, इसको क्या कहते हैं? Yes, it is called winnowing. That's nice. Sit down, बेटा. So winnowing हम यूज करते हैं जब हमारे पास एक चीज क्या होती है, हल्की होती है, दूसरी चीज हैवी होती है। सो इन दैट केस वी यूज विनोइंग, ठीक है। और विंड की, हवा की वी यूज, ठीक है, वी यूज विंड सो दैट जो लाइटर होगा, जो हल्का होगा वो हवा के साथ निकल जाएगा, जो हैवी होगा वो वहीं रह जाएगा या फिर आसपास ही गिरेगा। ओके, सो फार्मर यूज दिस टेक्निक, ठीक है, फार्मर यूज टू रिमूव हस्क फ्रॉम द ग्रेन, ठीक है। सो दे व्हाट दे डू, वैसे छन्नी लेते हैं, उसको ऐसे से हिलाते रहते हैं। सो वो जो ग्रेन जो उसमें जो हस्क होते हैं, दैट ब्लो अवे विद द विंड, वो हवा के साथ दूर चले जाते हैं और ग्रेन्स हमारे पास रहते हैं। एंड सिमिलरली मेरे उसमें से देखो प्लेट में से जो है सारे छिलके चले गए। सो यू कैन सी नाउ आई हैव पीनट्स एंड आई कैन एंजॉय दीज पीनट्स। सो यू कैन सी दैट, है ना। तो बस में सही है ना, मैम खाने लग पड़े, तो इसीलिए ये तो काम किया था। अब इसी काम को लेके चलते हैं वर्कशीट पे। आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन। Raw rice grains are heated in a sand-filled pan. The moisture inside the grains turns into steam and expands, making the rice grains puff up. जिससे मुरमुरा बनता है, खिले बनती हैं, ठीक है। The result is a light, crunchy texture with airy space. So structure. A mixture of puffed rice and rice grains can be separated by. अब आपके पास मुरमुरा है और आपके पास कच्चे चावल हैं, उन दोनों को अलग करना है। सो विच टेक्निक यू आर गोइंग टू यूज? सो सनफ्लावर से रोल नंबर 6, सनफ्लावर रोल नंबर 6 आ जाओ बेटा। पहले माइक ऑन करके फिर मिडल रो में फर्स्ट बेंच के पास खड़े हो जाना बेटा, सो दैट आई कैन सी यू। थोड़ा ठीक है, हाँ, ना इट्स फाइन बेटा, इट्स फाइन। यस बेटा, दैट्स नाइस, सिट डाउन, सिट डाउन। सो यही वो टेक्निक है जो अभी हमने की, ठीक है। So it is the winnowing, ठीक है, it's winnowing only. That's nice. Now coming to next question. अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना और देखना। Vanita is unable to separate husk from rice in a closed room because, अब एक क्लोज कमरा है, कोई हवा नहीं आ रही, और जो चावल के साथ जो छिलका है, कई बार लगता है ना ब्राउन सा हस्क,
तो उसने रिमूव करना है, बट शी इज नॉट एबल टू डू दिस. व्हाई शी इज नॉट एबल टू डू दिस? लोटस से रूल नंबर 7. Rule number 7 from the lotus. And why students are roaming in the class like in sunflower? Yes beta. Yes beta, mic on करो lotus से. Yes, now you don't know the answer. अब मुझे बताओ, चलो आपके अब ध्यान से देखना है आपने, ठीक है? आपने ये वाला देखा था what I did. अब मुझे बताओ ये छिलके जो गए थे क्यों गए थे? Why they remove? Because of the air that I blew, है ना? जो मैंने हवा छोड़ी उससे वो निकले. अगर मैं हवा नहीं करूं, क्लोज रूम है, कहीं से हवा नहीं आ रही और मुझे इसको रिमूव करना है, क्या मैं हवा मुंह से नहीं निकाल सकती? सपोज कर लो इट्स जिप्ड और आई एम यूजिंग मास्क. सो व्हाट कैन आई डू यू थिंक वी आर एबल टू रिमूव दिस शेल्स? क्या हम इन कवरिंग को हटा पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. तो सेम चीज उसके साथ हो रही है. देखो जरा क्वेश्चन के ऑप्शंस. गो बाय द ऑप्शंस. सी ऑप्शन, ठीक है. दैट्स नाइस बेटा. देयर इज नो विंड टू कैरी द हस्क अवे. जब हवा ही नहीं होगी तो विनोइंग होगी नहीं, ठीक है. सो सेकंड आंसर इज इट्स सी. ओके. सो नाउ वी आर गोइंग टू डू सम अदर एक्टिविटी. अब हम दूसरी एक्टिविटी करने वाले हैं, ठीक है. सो सबने फिर से एक्टिविटी टेबल पे आप सबको लेके आ रही हूँ. सबने ध्यान से देखना है, ठीक है. एवरीवन पे अटेंशन हियर. सो नाउ यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ मैथ्स इन माय एक्टिविटी टेबल, बट इज जस्ट टू शो यू समथिंग, ठीक है. सिर्फ आपके लिए जो है ये सारा किया गया है सो दैट यू कैन सी ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली, ठीक है. आई होप सो नाउ इट विल वर्क. यू कैन सी ना? इज इट विजिबल टू एवरीवन नाउ? अब देखो, सब ध्यान से इस टेबल पे देखोगे, ठीक है. नाउ आई हैव दिस ग्लास, या फिर लेट मी यूज दिस ग्लास. ओके, खाली ग्लास है, नथिंग इन दिस. But what I'm going to do, I'm going to add some water in this. ये देखो थोड़ा सा पानी डाला, ठीक है. अब मेरे पास मिट्टी पड़ी है, ठीक है. I'm going to add this sand in this. मैं इसमें मिट्टी मिलाने वाली हूँ. And I'm trying to dissolve it. देखो मैं इसमें मिलाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ. So you can see, जैसे हम चीनी घोलते हैं, same way I'm stirring it, ठीक है. अब इसको थोड़ी देर के लिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे एंड यू विल सी योरसेल्फ. आपको खुद दिखेगा क्या मिट्टी डिसॉल्व हुई और नहीं हुई, ठीक है. यू विल सी योरसेल्फ. कैन यू सी समथिंग इज सेटलिंग डाउन एट द बॉटम? यस, शो मी द थम्स अप इफ यू आर एबल टू सी दैट सैंड इज सेटलिंग डाउन. यस, लोटस में सभी. व्हाट अबाउट पैंसी? आर यू एबल टू सी? ओके. सनफ्लावर बेटा, आर यू एबल टू सी? Okay, but daffodil beta, your camera is not working. It's totally blank to me. Okay, so now you can see it is settled down. You can see एक अलग सी जैसे केक में लेयर होती है ना, जब हम केक काटते हैं अलग सी लेयर आती है. Same like this, you can see this layer. It is more dirty as compared to ये जो ऊपर वाली लेयर है उससे ज्यादा गंदी है ये नीचे वाली, ठीक है. So what we can do, we can filter it, ठीक है. या फिर हम इसको, अब इस प्रोसेस का नाम कोई बता सकता है? What this process is called? That sand is settled down by itself. Settle जो अपने आप settle हो रही है, अभी और हो रही है ये. Okay? Can any one of you tell me the name of this process? Yes. Yes, बेटा. Yes. Daffodil से कौन बोल रहा है बेटा? Well, now we are visible. No, beta, you're not visible. It's totally black. Like your please call Bill sir. He will help you out. Okay. Now Rose is here. So Rose, you joined late. You missed one activity, and second activity is going on. So firstly, settle down fast. जल्दी से बैठ जाओ बेटा. Rose section, you are already late. देखो व्हाट वी डिड, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. हमने एक पानी लिया, उसमें मिट्टी डाली और उसे
मिक्स करने की कोशिश की. Can you see two different layers here, row section? Are you able to see these two different layers? Thumbs up karo if you are able to see. Yes. Okay, if you are able to see. Now, any of you can tell me what this process is called? क्या कहते हैं इस प्रोसेस को जिसमें ये देखो मिट्टी अपने आप जो है. ओके, सनफ्लावर से सेकंड लास्ट बेंच गर्ल फ्रॉम द मिडल रो. यस बेटा. Sedimentation. It is called sedimentation. That's nice. Now I want to remove this layer. अब मुझे ये layer अलग करनी है. So what can I do that here? क्या कर सकती हूँ? Yes, rows से. Yes, I can see. Corner row, second bench girl. Okay, decantation. See, I'm doing decantation or not? Let's see here. Is this decantation that I'm doing right now? Yes. So you can see it here. The water is little brown as compared to. अभी हम देखते हैं. Let's see कि हमारी decantation हुई या नहीं. It was. So now can you see? Everyone, can you see? ये देखो हमारे पास डार्क कलर जो है यहाँ पर रह गया है. कैन यू सी? इट्स डार्क एंड इट्स लाइट. तो हमने जो है ऊपर से पानी जो है अलग कर दिया एंड वी गेट प्रीटी क्लियर सॉल्यूशन एज कंपेयर टू दिस वन. ठीक है. सो दिस इज डिकेंटेशन और जो सेटलिंग डाउन ऑफ इम्प्योरिटीज ड्यू टू ग्रेविटेशन एंड ड्यू टू द हैवी वेट इज सेडिमेंटेशन. और सेडिमेंटेशन का प्रोसेस वी कैन फास्ट बाय एडिंग एलम. एलम यानी फिटकरी अगर डाल दोगे तो ये प्रोसेस और जल्दी हो जाता है. रीजन क्या है? फिटकरी जो छोटी छोटी मिट्टी है उसके साथ कंबाइन करके उसको बड़ा कर देती है, हैवी कर देती है. सो इट सेटल डाउन फास्ट. ठीक है. सो लेट्स टेक आवर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, देन वी विल मूव अहेड विद द नेक्स्ट. ठीक है. सो चलो वापस आ जाते हैं. लेट्स कम बैक टू आवर बोर्ड एंड वर्कशीट. सब अपनी वर्कशीट निकाल लो फिर से एंड मूविंग अहेड विद द थर्ड क्वेश्चन. ठीक है. सो थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेली लाइफ एक्टिविटीज दैट यूज डिकेंटेशन. सो कौन सी इनमें से एक्टिविटीज है डेली लाइफ एक्टिविटी जहां पर हम डिकेंटेशन को यूज करते हैं इन आवर डे टू डे लाइफ. सो फ्रॉम द रो सेक्शन, रोल नंबर 11. रोल नंबर 11. 11 is there? Yes, ma'am. Yes, बेटा. What's the answer of third बेटा? डिकेंटेशन क्या होता है? हैवी को लाइट से हम सेपरेट कर रहे हैं या लाइट को हैवी से सेपरेट कर रहे हैं. तो जो हैवी होगा इट विल सेटल डाउन, देन वी कैन गेट द लाइटर वन. सो क्या हो जाएगा? रिमूविंग टी लीव्स फ्रॉम टी. जो चाय पत्ती है वो नीचे सेटल हो जाती है, चाय ऊपर हो जाती है. यस. ठीक है. वॉशिंग राइस और पल्सेस. कभी देखा हो कि घर में चावल बनाने से पहले, दाल बनाने से पहले उसको भिगो के रखते हैं तो वाटर ऊपर हो जाता है, दाल या चावल नीचे सेटल हो जाते हैं, है ना? देखा है. ओके. लास्ट में सेटलिंग मड फ्रॉम वाटर. जो अभी हमने किया, हमने मिट्टी वाले पानी को सेटल होने दिया. सो व्हाट कुड बी द आंसर? It's nice. It's D. Sit down, बेटा. So now next is, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी हम थोड़ा करके देखते हैं. ठीक है. लेट्स कम बैक टू आवर एक्टिविटी टेबल. फिर से हम एक्टिविटी टेबल पे आते हैं. और these are the activities that you can do at your home also. ये वो एक्टिविटीज हैं जो आप घर पे भी कर सकते हो. ठीक है. So everyone see here. Now this is the empty glass again. I am adding some water in this. You can see.
Now in this water I'm going to add mustard oil. You can see सरसों का तेल. तो बताओ मस्टर्ड ऑयल इज डिजॉल्व. देखो मिक्स करके देखते हैं. लेट्स मिक्स इट. पूरा घुमा देते हैं कि वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू डिजॉल्व ऑयल इन वाटर. क्या मिक्स हुआ ये? No, ma'am. तो यू कैन सी इट मिक्स सेपरेट लेयर. कैन यू सी? एक ऊपर अलग सी लेयर बना दी है येलो कलर की. कैन यू सी दिस लेयर? अगर मैं चला भी रही हूँ तो यू कैन सी दिस लेयर इज मूविंग. ठीक है. सो यू कैन सी दिस. नाउ द क्वेश्चन इज दिस ओनली. अगर हमने सपोज कर लिया वाटर की जगह लेमन जूस होता, सेम चीज आपको देखने को मिलती. अब नाउ यू नीड टू रिमूव मस्टर्ड ऑयल. मस्टर्ड ऑयल को आपने हटाना है लेमन जूस से. व्हाट यू कैन डू? क्या कर सकते हो? Decantation. Yes, so here also the method that we can adopt. ठीक है. जो मेथड हम यूज कर सकते हैं, it's decantation. So let's see here. So ये जो तेल है, it will come first. Okay, let me bring it close to you. So I have now more water. So you can see इसमें देखो पानी रह गया. Can you see this? Yes बेटा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसमें हमारे पास क्या है? Now we have oil in this. So this method is decantation. Is it clear to everyone? Yes, is it clear? Now we have water here. ठीक है. ये तो रिफ्लेक्शन पड़ रही है अब उसकी पहले वाले की. So you can see. देखो मैं आपको तभी ऐसे करके दिखा रही हूँ. So you can see it's a water now. ये देखो इसमें पानी रह गया. So we can use decantation in this method. So let's come back to our board. ठीक है. क्योंकि we are doing activity worksheet simultaneously. So a mixture of. So you got the answer of fourth one. सबको आंसर मिला या नहीं मिला? हैंड रेज करो. I'm not going to tell the answer now. Did you get the answer of this? Yes. Yes, ma'am. Okay. So what's the answer? ये मुझे बता दो. Because ma'am doesn't know. Decantation. Word decantation. That's nice. So next question जो मैंने आपको theoretical बताया. In the context of separation, what is the process of loading? Loading का क्या काम है? So from which section I shall call from the daffodil. Daffodil से आ जाओ roll number 7. Daffodil roll number 7. Your camera is not working although, but I think your mic is working. है ना बेटा? Yes, 7 roll. Yes, 7 roll number. बेटा पहले तो आपको screen visible है. Am I visible to you? Yes. Then it's fine. Then it's fine. You are not visible to me although. Okay, so can you tell me the answer of fifth question? Loading. Yes, loading process हम किस लिए यूज करते हैं? इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं. लोड हम कहते हैं ना हमारे ऊपर बहुत लोड है काम का. मतलब वजन है ना. बहुत हमें काम है. सो लोड मतलब कोई चीज बढ़ना, हैवीनेस होना. तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लोडिंग तो हम किसी चीज को हैवी कर रहे हैं. किसको हैवी कर रहे हैं? हम जो है इम्प्योरिटीज. जो अगर हम मिट्टी की बात करें, मिट्टी जो छोटे छोटे दाने उसको इकट्ठा कर रहे हैं सो दैट इट कैन सेटल डाउन फास्ट. ठीक है. जल्दी से बैठ जाए. कैन यू टेल मी द आंसर? A. Adding a substance that helps impurities settle down by making them heavier. So fifth ka it's A. Coming to sixth, sit down beta. That's good. So for sixth, I'm going to call from the lotus. ठीक है. From lotus, roll number 14 आ जाओ. This substance is commonly used in loading process to purify muddy water. It is related to the fifth question. Fifth question कहीं आगे इन्होंने पूछा है.
कौन सा सब्सटेंस हम डालेंगे पानी में, मडी पानी में, जिससे वो लोडिंग करेगा, मतलब वो जो छोटे छोटे मिट्टी के पार्टिकल्स है उनको बड़ा करके उसको फटाफट नीचे सेटल करेगा। आवाज नहीं आई बेटा? मैम बी। बी एलम यानी फिट करी, ठीक है, दैट्स नाइस। सिक्स का बी, दैट्स नाइस। नाउ कमिंग टू सेवंथ क्वेश्चन। Paheli asked for a glass of water from Bujo. He gave her a glass of ice cold water. Paheli observed some water droplets on the outer surface of the glass and asked Bujo how these water droplets of water were formed. Which of the following should Bujo's? Okay. अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? How can I show you this now? Now for this, what you can do? Who is wearing specs? तो जो बच्चे स्पेक्स पहनते हैं, दे आर गोइंग टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी। सो आपने क्या करना है, अपना चश्मा, मैंने आई थिंक वी डिड दिस एक्सपेरिमेंट अर्लियर आल्सो। हर एक क्लास से एक बच्चा बुलाया था, आई थिंक इन योर स्कूल आल्सो, और इट इज नॉट इन हियर। ओके, सो इट्स फाइन। सो नाउ कोई भी एक बच्चा हु इज वियरिंग स्पेक्स आगे आ जाओ, मिडल रो में फर्स्ट बेंच के पास, इन एवरी सेक्शन, हर एक सेक्शन में, ठीक है। आप वॉलंटली आ जाओ, बिकॉज यू आर डूइंग एन एक्टिविटी। जो फर्स्ट बेंच पे है वो अपने बेंच में खड़े रहो, दैट इज द बेस्ट पोजिशन। ओके, दैट्स नाइस। फ्रॉम द पेंसिल संस्कार, यस, क्लोज से हु इज कमिंग, दैट्स नाइस। फ्रॉम द लोटस हु इज कमिंग, कोई भी एक आ जाओ बेटा। यू आर गोइंग टू डू वेरी गुड एक्टिविटी, यू आर गोइंग टू हेल्प योर क्लासमेट्स। यस, बस स्टैंड है ऊपर, बस फर्स्ट बेंच के पास मिडल रो में खड़े हो जाए सब। यस, नाउ सबने अपना स्पेक्ट निकालना है, स्पेक्टेकल्स अपने रिमूव करो, उसमें फूंक मारनी है, जो ग्लास है उसको क्लीन करना है, सबको दिखाना है पहले, मगर फूंक मार के कि वो धुंधला हुआ या नहीं हुआ। वाह, तो जो सर्दियां है, डेफिनेटली इट विल वर्क। जोर से बोलो और अपनी क्लास के सभी बच्चों को दिखाओ। यस यस यस। अब किस किस को जो जो अच्छा अब सुनो, अब किस किस को चश्मा धुंधला नजर आया, चश्मे के ग्लास जो है किस किस को धुंधला नजर आया, रेज योर हैंड। रोज ने रोज, यस, रोज सेक्शन, बेटा दिखा धुंधला, ओके दिखा। अब मुझे बताओ, ओके एवरीवन पे अटेंशन, अब मुझे बताओ इनके स्पेक्स में ये धुंध कहाँ से आई, वेयर इट कम। हमारे, अब ध्यान दो बेटा, ध्यान, एवरीवन पे अटेंशन। अब हमारे अंदर तो धुआं नहीं होता है ना, हमारे अंदर तो कोई धुआं नहीं है, बट व्हेन दे ब्लो एयर ऑन द स्पेक्स, ठीक है, ग्लास पे जब उन्होंने ब्लो किया, यू ऑब्जर्व दैट कुछ ब्लर दिखा, जिसको हम फेस कहते हैं वैसे, ठीक है। अब वो क्यों हुआ, क्यों हुआ? ओके, लोटस से यस बॉय, यस, माइक ऑन करके बोलना बेटा। यस, बाकी यू कैन सेटल एंड थैंक यू बेटा एवरीवन, थैंक्स फॉर द पार्टिसिपेशन एंड कीप दिस स्पिरिट। यस बेटा। मैम क्योंकि मैम जो ग्लासेस होते हैं मैम ठंडे होते हैं, भाप होती है वो गर्मी होती है। क्या होता है बेटा? ग्लासेस में ठंडे मैम भाप में से क्या गर्मी। यस यस। तो जो आपका सबका चश्मा है, अगर उसको ध्यान से हाथ लगाओगे वो ठंडा है, और जो आपके मुंह से हवा निकल रही है इट इज वार्म, गर्म है। और जब भी कोई गर्म चीज, ठीक है, गर्म हवा किसी भी ठंडी चीज पे टकराएगी, तो हवा में क्या है, वाटर वेपर, ठीक है। वाटर वेपर क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, वो पानी की बूंदें बन जाएंगी। और ये प्रोसेस आपने वाटर साइकिल में भी पढ़ा हुआ है, वेपोरेशन होती है जब हाइट में जाता है, टेम्परेचर ठंडा होता है, सो वाटर वेपर कन्वर्ट बैक इनटू ड्रॉपलेट एंड दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है। गुड बेटा, सिट डाउन। सो नाउ द क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आई थिंक यू ऑल गॉट द आंसर ऑफ सेवंथ क्वेश्चन। व्हाट इज द आंसर ऑफ सेवंथ क्वेश्चन नाउ? बताओ जल्दी से, स्पीक अप। ओके, यस, बोलो।
ऑप्शन डी, कंडेंसेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर. सो इट्स डी, सेवंथ आ जाएगा, इट्स डी. ठीक है, इट्स राइट. सो रेस्ट वी विल डू, अभी थोड़ी देर बात करेंगे. वी आर गोइंग टू डू सम एक्टिविटीज अगेन. ठीक है, चलो एक्टिविटीज करें पहले. हमने बिनोइंग कर ली, हमने सेडिमेंटेशन देख लिया, वी हैव ऑब्जर्व मैनी थिंग्स हियर, बट स्टिल देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई वांट टू शो यू. ठीक है, इसको भी ध्यान से हम देखते हैं. वी आर गोइंग टू सी इट. ठीक है, अब हमारे पास कुछ चीजें हैं. सो यू कैन सी वाटर आई हैव. ठीक है, मेरे पास पानी पड़ा हुआ है. आई एम गोइंग टू ऐड फ्यू थिंग्स इन दिस. ठीक है, मैं कुछ चीजें डालूंगी एंड यू हैव टू टेल मी क्या वो इसमें डूबेंगी, विल इट सिंक और इट विल फ्लो. आई हैव दिस स्ट्रॉ. ठीक है, मेरे पास ये स्ट्रॉ है. सो यू विल टेल, विल इट फ्लोट. थम्स अप करके दिखाना है. अगर थम्स अप मीन्स इट विल फ्लोट, थम्स डाउन मीन्स इट विल सिंक. ठीक है, सो okay, it will float. Everyone is saying it's float. Oh yes, it is floating. That's nice. अब हम देखते हैं. I have thermocol balls. मेरे पास ये thermocol balls है. I'm going to add this. So it will float or sink. Okay, it's float. That's nice. Oh yes, it's floating. ये float कर रही है ना. मुझे निकालनी भी पड़ेगी because I have to add more items. ठीक है, so I'm going to remove these two. Now I have this iron nail. अब मेरे पास ये देखो कील पड़ी है. Will it float or sink? Yes everyone. Lotus. Yes. Fancy. Okay, it will sink. Yes, again you are right. अभी तो अंदर डूब के अब मैं क्या करूंगी? I'll show you magic here. Can you see the magic? मैंने अपना हाथ अंदर नहीं डाला, but it is now here. देखो मैजिक किया मैम ने. कैसे किया? Again I'll show you. Again नीचे गिरी. I'm not putting my hand inside this. ये देखो, it is coming by itself. ये देखो मैं आपके सामने दिखाती हूँ. देखो, it is coming by itself. ये अपने आप आएगी. ये देखो आ गई. ये देखो बाहर तेल आ गया बाहर. Why it come out? क्योंकि ये क्या था? लोहा था. And this is magnet. So जो चीजें मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है, what do we call them? Magnetic. Yes, magnetic substance. That's nice. अच्छा, अभी तो हमारा रह रहा है फ्लोटिंग और सिंकिंग. देखे, now this rubber band will float or sink? Yes, right, it's floating. So now let me put coin. देखते हैं सिक्का डूबेगा या नहीं. अब मुझे कौन बता सकता है कॉइन इज मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक? अभी मैं करके नहीं दिखा रही. अगर मैग्नेटिक है ओके, मैग्नेटिक, लेट मी चेक इट आउट. मैग्नेट को लगा के देखती हूँ. यस, यू आर राइट. तो मैग्नेट इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, सो इट मींस इट्स नॉन मैग्नेटिक. यू आर राइट, प्रीटी राइट. अब ये मेरे पास स्पॉन्ज है. ठीक है, इस स्पॉन्ज को मैं इसमें डाल के देखती हूँ, विल इट वर्क और नॉट. अभी स्पॉन्ज पड़ी है. अगेन, तो अब हम क्या देखा बेटा, कुछ चीजें पानी में फ्लोट करती है. अब जो पानी से हल्की होंगी दे विल फ्लोट, जो पानी से हैवी होंगी दे विल सेटल डाउन और वी कैन से दे विल सिंक. इज इट क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट. अब आपको क्या लगता है कि सारी चीजें पानी में डिसॉल्व होती है? सो आई हैव दिस. नाउ यू कैन सी, ये देखो नमक है. सो आई एम एडिंग नमक इन दिस. इट गेट डिसॉल्व. Is it dissolved? Okay, so let me add more. Is it dissolved? Let me add more. Is it dissolved? Now is it dissolved? क्या dissolve हो गया? Can you see? अब मैं सारे नमक डाल रही हूँ. I'm adding all the salt. Dissolve? ये dissolve है बेटा? Is it dissolve? अब हमने तो हमेशा ये देखा है नमक तो पानी में डिसॉल्व हो जाता है. बट हियर वी हैव सीन
यहाँ पर ये देखो नीचे अगर थोड़ा सा दिख रहा होगा, सो यू कैन सी इट्स नॉट गेटिंग डिजोल्व नाउ। अब ये इसके बाद डिजोल्व नहीं हो रहा, मेरे उसमें क्लियर है वैसे, ये अब डिजोल्व नहीं हो, ये देखो दाने दाने दिखेंगे, यू कैन सी। सो हमारा जो पानी है या कोई भी लिक्विड है कुछ टाइम तक, ठीक है, जो चीज उसमें डिजोल्व हो रही है कुछ कॉन्सेंट्रेशन तक ही उसको अपने अंदर डिजोल्व करता है। जब आप इसको, जिसको हम डाल रहे हैं कम अमाउंट में होना चाहिए, सॉल्यूट कहते हैं, वी कॉल इट सॉल्यूट। और जो लार्ज क्वांटिटी पे हम लेते हैं उसको सॉल्वेंट कहते हैं। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होता है, वी मेक सॉल्यूशन, तब हमारा एक नमक वाला पानी जिसको हम सॉल्यूशन कहते हैं वो बनता है। बट हियर हमने क्या किया, हमने नमक ज्यादा डाल दिया, इतना तो पानी नहीं डिसॉल्व कर सकता था, थोड़ा सा पानी था, नमक ज्यादा था। सो नाउ अब इस सॉल्यूशन को, कैन यू टेल मी व्हाट डू वी कॉल इट? कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी क्या कहते हैं इस सॉल्यूशन को? यस, टोटल से एनी ऑफ यू? यस, रोज से फ्रॉम रोज। ओके, आई टेल यू, देखो बेटा, वो सॉल्यूशन जिसमें हम और ज्यादा सॉल्यूट नहीं डाल सकते, उसके बाद वो डिसॉल्व नहीं हो रहा, पहले हो रहा था, अर्लियर इट वाज डिसॉल्विंग, लेकिन कुछ टाइम बाद जब हम उसको डालते गए इंसॉल्वेंट, इट स्टॉप मिक्सिंग, तो उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम सैचुरेट हो गए, हम कई बार कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा खेल लिए या बहुत ज्यादा टीवी देख लिया या बहुत ज्यादा पढ़ लिए, अब इससे ज्यादा नहीं होता, हम कहते हैं ना कि नाउ वी कांट डू बियॉन्ड दिस, अब इससे ज्यादा हमसे नहीं हो रहा, अब इससे ज्यादा जो है पानी इसको नहीं अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता। इट मीन्स दैट, सो दिस सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड। लेकिन कैन यू टेल मी, अगर मुझे इसको डिसॉल्व करना है, मैं भी हट पे हूं, ठीक है, आई एम ऑल्सो स्टबर्न नाउ, कैन यू सी, आई वॉन्ट टू डिसॉल्व इट, हाउ कैन आई डिसॉल्व इट नाउ? कोई बता सकता है? Yes, I can see from the rows, second last bench girl. आजा बेटा. Now tell me, if I want to dissolve it, how can I do it? फिर इसको हीट देंगे। इनको हीट देके, यस, अगर हम गर्म करेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगी। ऐसा हम कहीं यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में? किसी चीज को हम पानी में जबरदस्ती डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो हो नहीं रहा होता, तो हम उसे गर्म करते हैं। कोई है ऐसी लाइफ, ऐसी डेली लाइफ में देखा है किसी को करते हुए? मिठाई खाना पसंद है, गुलाब जामुन किस किस को पसंद है? ऑलमोस्ट एवरीवन लाइक्स गुलाब जामुन। अब उसकी जो चाशनी होती है वो कैसे बनती है? अगर ठंडे पानी में जितनी वो चीनी वो हम डिसॉल्व करते हैं ना, अगर हम उसमें करें वो डिसॉल्व नहीं होगी। सो व्हाट दे डू, वो इतने से पानी में इतनी सारी चीनी लेके उसे गर्म करते हैं, ताकि वो जो है, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसको अनसैचुरेटेड बना दे। तो इस सॉल्यूशन को, जिसमें हमारे अब नमक डिसॉल्व नहीं हो रहा, ये देखो नीचे व्हाइट लेयर दिख रही है आपको, सो ये नमक डिसॉल्व नहीं हो रहा, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना है। इसको अगर मैंने अनसैचुरेटेड करना है, मतलब वापस इसमें ये दिखाना है कि नमक घुल गया है, सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू हीट इट, मुझे इसको गर्म करना पड़ेगा, देन इट कैन वर्क। इज इट क्लियर? यस मैम। Okay, very good. That's nice. That's nice. So with this, we have done winnowing, we have done sedimentation, decantation. One more thing I want to show you. एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, लास्ट एक्टिविटी ऑफ द डे, ठीक है, लेट्स डू इट, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से क्या होगा, जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, यू कैन ट्राई टू सॉल्व योर वर्कशीट बाय योरसेल्फ। ऐसे करके आप अपनी वर्कशीट खुद भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि नाउ यू हैव सीन एवरीथिंग प्रैक्टिकली, आपने सब कुछ खुद होते देखा है, सो इट विल इन योर माइंड, तो आपके दिमाग में रहेगा। सो नाउ यू कैन सी दिस एम्प्टी प्लेट आई एम होल्डिंग राइट नाउ, ये प्लेट पड़ी है मेरे पास, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अब मेरे पास, सबके घर में आप सबने देखा होगा, व्हाट डू वी कॉल इट? चाकुंडी। ठीक है, चाकुंडी है। यस, अब चलो हम थोड़ा सा साइंस में आ जाते हैं, स्ट्रेनर कहते हैं, वी कॉल इट टी स्ट्रेनर, ठीक है, ठीक है, सीवर भी कह सकते हैं। तो अब ये हम कहाँ यूज करते हैं, वेयर डू वी यूज इट, हम इसे वहां यूज करते हैं जहां पर हमारे पास चीजें हैं, उसमें एक कोई छोटी है और एक बड़ी है,
ठीक है, जैसे हम आटा आटे के लिए भी यूज करते हैं, आटा छानते हुए आपने देखा होगा, मस्ट हैव सीन एट योर होम दैट ईदर योर मदर और फादर डू दिस सीविंग, ऐसे ऐसे छानते हैं ना, दे डू लाइक दिस। अब इसमें क्या हो जाएगा, जो इस छेद से जो जाली लगी है, इसके जो छेद है उससे जो छोटा साइज होगा दैट कैन इजिली पास थ्रू इट, ठीक है। बट जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं दे कैन नॉट पास थ्रू दिस सीव एंड दैट दीज विल रिमेन हियर ऑन द सीव। और जो बड़े बड़े हैं वो क्या हो जाएगा, देखो भी छोटे छोटे सारे चले गए, नाउ आई हैव बिग बिग पेबल्स टाइप, ठीक है, बड़े बड़े दाने जो है वो इसमें रह गए। सो दिस इज कॉल्ड सीविंग। ये देखो ये बड़े बड़े जो पत्थर है, यू कैन सी, देखो इतना बड़ा पत्थर। सो बिकॉज ये इसका साइज बड़ा है सो इट कैन नॉट पास थ्रू इट, सो इट इज हियर, ठीक है। ये देखो बड़े बड़े सारे इसमें रह गए, बड़े बड़े दिख रहे हैं, यू कैन सी दीज आर बिगर इन साइज एज कम्पेयर टू, देखो ये कितनी टॉप से आ गए यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। सो सीविंग वी कैन यूज जब हमारे पास एक छोटा साइज का पार्टिकल है जो कि सीव के साइज से छोटा है और एक बड़ा है, तो बड़े वाला यहाँ पर रह गया, छोटा वाला कैन पास थ्रू इट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सीविंग, इज कॉल्ड सीविंग। इज इट क्लियर टू एवरीवन? That's nice. So with this, we have done a lot of activities today. And now did you get it, बेटा? सबको समझ आ गई एक्टिविटीज आज की? कोई डाउट ये कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ और क्यों हुआ? Got it? तो ट्राई टू सॉल्व द वर्कशीट बाय योरसेल्फ। इसके बाद की जो हमने 7 क्वेश्चन तक हमने पुट किया है, अब कुछ जो क्वेश्चन है ट्राई टू डू बाय योरसेल्फ, ठीक है। नहीं आएंगे वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो मीनवाइल द क्लास इज ओवर नाउ फ्रॉम माय साइड, ठीक है बेटा। बाय एवरीवन।